क्वेश्चन इस तरह से गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करा कर देना है। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, लेकिन पहले इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी दे रखी है वो इस तरह से 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस में दिखाई दे आपको तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि माइनस कॉमन ले लेना है। तो अब एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। 6x भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और 7 कैसा हो जाएगा? माइनस में। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम 1 बनाते, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पहले से 1 है। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कराएंगे किससे? 2 से। जो हमारा आंसर आएगा, अगर हम 6 को डिवाइड कराएंगे 2 से तो आंसर क्या आया? 3। 3 के स्क्वायर को हम ऐड कराएंगे और 3 के स्क्वायर को ही हम सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। ठीक है, अच्छा, जब आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, ये जो इतनी क्वांटिटी है ये बन जाएगी क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और इधर जब सॉल्व करोगे तो ये कितना है? 9, और ये कितना आएगा? 7। माइनस का कितना हो गया? 16, है ना? माइनस का 16 हो गया, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, 4 का स्क्वायर। ये ठीक। अब इस माइनस की वजह से इनके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर पहले लिख लोगे, पॉजिटिव लिख लोगे, और इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब बड़े आसानी से हमारी फॉर्म हमें दिखाई दे रही है क्या? कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 का स्क्वायर माइनस में क्या? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में dx चल ही रहा है। अब ये जो फॉर्म है ये कौन सी वाली फॉर्म बन रही है? बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट क्या? ए स्क्वायर माइनस में क्या? एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ? साइन इनवर्स क्या? एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हुआ करता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 3 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे? t। अगर x प्लस 3 को t मानोगे और जब डेरिवेटिव कराओगे तो dx किसके इक्वल हो चुका होगा? dt के। अब आपकी फॉर्म प्रॉपर बन गई। देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और x प्लस 3 को हमने क्या मान लिया? t। ठीक है, और dx क्या बन चुका है? dt। अब अगर आप कंपैरिजन कराओगे तो आपको ये प्रॉपर फॉर्म बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। यस, तो अब आप ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। केवल क्या होता है बोलो? साइन इनवर्स x की जगह क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पर t, और अपॉन a की जगह हमारे पास क्या है? 4, और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स t हमने किसको माना था? x प्लस 3 को, उसे x प्लस 3 लिख दो, और अपॉन में क्या? 4 और प्लस, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो था उससे इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपकी प्रॉपर फॉर्म ऐसी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। अगर वहाँ पर कुछ और आ रहा है x की जगह तो उसे t मानोगे, प्रॉपर फॉर्म बनेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दोगे और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह का देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन गिवन है? 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1 है, और क्या है? x माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन करा कर देना है। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी आप सेम काम कर रहे होगे। क्या?
कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है x माइनस वन और x माइनस टू, पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर इसके बाद माइनस वन का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस एक्स प्लस टू, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और कितना माइनस का थ्री एक्स प्लस टू, ये बना। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले बनाना पड़ा हमें। अब इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाना होता है, यहाँ पर पहले से वन है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कराओ, जो आंसर आएगा उसके होल स्क्वायर को ऐड कराओगे और सब्ट्रैक्ट कराओगे। ठीक है, ऐसा कर लोगे। फिर इसके बाद क्या होगा, अब ये जो इतना टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का होल स्क्वायर, और अगर प्लस का होता तो प्लस का। अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करो, देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कैसा 4, और कैसा चल रहा है ये माइनस में, और उसके साथ प्लस में क्या चल रहा है 2, और 4 2 जा 8 माइनस 9 कितना आएगा माइनस का 1/4, और माइनस के 1/4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करा लिया, जो आंसर आया उसे उसके स्क्वायर को प्लस या माइनस कर लिया, और साथ में जो टर्म चल रहे थे इसको तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर जब कन्वर्ट हो चुके हैं, अब आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे, क्योंकि एक फॉर्म बन के तैयार हो गई। क्या फॉर्म बन के तैयार हुई है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा बना, dx चल रहा है। अब ये जो फॉर्म बनी है ये दरअसल ये वाली फॉर्म है, 1/√, में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म बाद में है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनी है, और ये किसके इक्वल हुआ करता है बोलो, प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाली फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर x की जगह कुछ और आ रहा है, हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3/2 को क्या मान लेंगे t, इसको t मानने से क्या होगा कि जो dx है वो क्या बन चुका होगा dt। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1/√, में ये क्वांटिटी को तो हमने t मान लिया है, तो ये तो हो गया t का स्क्वायर, और माइनस में चल ही रहा है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो dx है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग dt। अब ये प्रॉपर फॉर्म बन गई आपकी। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, log x की जगह ध्यान रखना क्या है t, प्लस √, में एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, तो log ऐसे ही ठीक है, t आप किसको लिखोगे x माइनस 3/2 को, और प्लस √, में t अगेन फिर से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है c। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये टर्म बना कैसे था, ये वाला जो पूरा टर्म है ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल चल रहा है, देखो ध्यान से, इसके। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो लास्ट में चेंज करना चाहें तो अगर हम चेंज करें तो लास्ट में ये लिख सकते हैं कि आगे तो चल रहा है x माइनस 3/2 और √, में क्या चल रहा है प्लस में, बोलो, जो 2 ब्रैकेट हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये वाला पूरा का पूरा टर्म किसके इक्वल है, इस टर्म के। ठीक, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, बट दिस इज नॉट नेसेसरी स्टेप। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि इसको करना ही करना है, आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको क्या अच्छे से आना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। 2 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं,
पहला तो हमें यह आना चाहिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते हैं, नंबर 1। अगर ये नहीं आता होगा तो फिर बात होगी नहीं इसके आगे। और अगर ये आता होगा तो फिर दूसरी चीज़ है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप होल स्क्वायर बना लेते हो और होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला याद है तो बस वैल्यू पुट कर देते हो, क्या बचता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 8 + 3x - x²। ठीक है, इस तरह से कैसे करोगे, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हम 8 + 3x - x² को होल स्क्वायर की टर्म में कुछ कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जब भी हमें माइनस का x² दिखेगा तो सबसे पहला काम तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो x² पॉजिटिव हो गया, 3x कैसा हो गया, नेगेटिव, और 8 कैसा हो गया, नेगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा x² का कोफिशिएंट 1 बनाना, बट यहाँ पहले से 1 है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको कहीं साइड में 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर को स्क्वायर को, उस आंसर के स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि हमारा जो इतना टर्म है ये तो बन जाएगा a² - 2ab + b², यानी a - b का होल स्क्वायर, ये बन चुका होगा। और ये जो पीछे क्वांटिटी बची हुई है वहाँ पर मेरे पास क्या क्या बची हुई है, तो आंसर माइनस में 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस में क्या चल रहा है 8। ठीक है, अब 4, अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना बनेगा 4 आएगा, यहाँ माइनस का 9 बनेगा और यहाँ पर कितना आएगा 32, और 32 और 9 जब आप इनको ऐड कराओगे तो माइनस का कितना बनेगा 41 अपॉन में क्या 4, और 41/4 को माइनस का बन रहा है ना, तो माइनस तो ऐसे ही लिख दो, 41 को ऐसे √41 और 4 को क्या 2, इसका क्या होल स्क्वायर, इसको रूट और इसको 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसके बाद जो बाहर वाला माइनस का साइन है उसको हटाओ, उसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस की वजह से ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव हो जाएगी, √41/2 का होल स्क्वायर आगे आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट है ये माइनस में चला जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी जो फॉर्म बनी है वो a² - x² की फॉर्म बन गई। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर 1/√, के अंदर √41/2 का होल स्क्वायर चल रहा है, माइनस में x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी फॉर्म बन रही है बताओ, 1/√, में a² - x², किसके इक्वल होता है ये, साइन इनवर्स x/a + c। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें सिर्फ x चाहिए, अब बट यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस में जब आप x की जगह कुछ और लिखा होता है और उसे t मानते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देखोगे फिर लास्ट में t को फिर वापस से वही पुट करते हो। लेकिन ये स्टेप जरूरी है कि आप दिखाएं एग्जाम में भी कि हमने सब्स्टिट्यूशन करा के प्रॉपर फॉर्म बनाई है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टीचर या फिर हो सकता है बुक में भी आपको ये दिख जाए कि ये डायरेक्टली लिख दिया गया है, मतलब इसे x की तरह ट्रीट करके ही डायरेक्टली लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप कभी ये मत करना, एग्जाम में जब आएगा तो आप कहना कि यहाँ x - 3/2 को हमने क्या मान लिया t, इससे dx क्या बन चुका है dt। अब इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर √41/2 का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस में क्या t का स्क्वायर, और dx हमारा dt बन चुका है। अब मेरे पास प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है और अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, बस ये वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ पर। तो ये होता है साइन इनवर्स x की जगह क्या है t, a की जगह क्या है √41 और अपॉन में क्या 2, वो 2 ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है,
प्लस सी। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 2 इंटू टी। टी क्या है? x माइनस 3/2, ठीक है। और इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? √41 प्लस सी। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो बाहर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा अगर मैं एलसीएम ले लूँ। तो फाइनली मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, और अपॉन में क्या बचा होगा? √41 प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो स्टेप्स आप देखोगे तो बिल्कुल वही सेम ही स्टेप्स हैं। क्या करना होता है? पहले जो क्वाड्रेटिक जो भी हमारा ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको होल स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाए तो उनकी फॉर्म को पहचानो, कौन सी फॉर्म बन रही है, उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस फिर कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर x और a की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो है 1/√, में x माइनस a एंड x माइनस b। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन है? हमारे पास दो टर्म गिवन है, एक तो x माइनस a और x माइनस b। पहले तो मैं इसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की टर्म बना लूँ, तो इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या आएगा? x² माइनस में क्या बोलो? xb, और a का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का ax और प्लस का क्या? ab। ये बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से x² ऐसे ही ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? a प्लस b, और प्लस में क्या? ab। ये बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्रॉपर फॉर्म बन गई। अब x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो 1 है पहले से, तब आप इस केस में क्या करोगे? तो x² ऐसे ही ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कराएंगे किससे? 2 से। जो आंसर आएगा उस आंसर के स्क्वायर को ऐड करोगे और उसी आंसर के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करोगे, और प्लस में क्या चल रहा है? ab, ठीक है। ये इस तरह चल रहा है। तो एक बार फिर से, ये जो टर्म लिखा है ये x का कोफिशिएंट है, तो इसको डिवाइड कराओगे 2 से तो a प्लस b/2 आएगा। इसके होल स्क्वायर को ऐड करोगे और इसी के होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट करोगे, और प्लस में क्या चल रहा है? ab। इससे ये फायदा होगा कि ये जो इतना टर्म है ये क्या बन चुका होगा? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये बन गया होगा x माइनस a प्लस b/2 का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में ये जो टर्म चल रहा है इसको मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। वहाँ पर ab कैसा लिखा हुआ है बोलो? प्लस का, और माइनस में लिखा हुआ है a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या? 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4। मैंने a भी लिख लिया और माइनस में इसका होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया होगा? 4। अब इसका एलसीएम जब मैं लूंगा तो कितना आएगा बोलो? 4 आएगा। ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? 4ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b², और प्लस में क्या? 2ab, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, तो 4ab ऐसे ही ठीक है। ये माइनस का a² हो जाएगा, माइनस का ही क्या हो जाएगा? b², और माइनस का ही क्या? 2ab, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? 4। एक बार इधर ध्यान दो, ये जो ab लिखा है ना, ये जो ab है ये लिखा हुआ है, और ये माइनस का a प्लस b/2 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, जिसमें मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया और इसको नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, ठीक। अब जब एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ये 4 यहाँ आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया। इस माइनस की वजह से इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब बचा क्या बोलो? तो आंसर है यहाँ पर माइनस का a² बचा हुआ, माइनस का बोलो b² बचा हुआ, और 4ab में से 2ab माइनस होंगे तो क्या बचेगा? कैसा? प्लस का 2ab, और अपॉन में क्या चल रहा है बोलो? 4।
इनमें से माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में क्या 4। और अगर इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाले टर्म को और नीचे 2 का, इसका क्या, ऊपर वाला टर्म तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है और नीचे 2 का स्क्वायर है, तो मैंने होल का लिख दिया a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर इस चीज को सॉल्व किया जाए कहीं रफ में साइड में, तो इसका आंसर निकल कर आता है माइनस का a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये निकल कर आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये काम आप रफ में केयरफुली कर लें एग्जाम में। ठीक है, तो अब हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी। जब हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई हैं, अब क्वेश्चन को करना आसान हो गया। देखो ध्यान दो, क्या लिख सकते हो बताओ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में इस क्वांटिटी को जब हमने सॉल्व किया ये बना। ठीक, क्या बना, x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है dx। ठीक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो फॉर्म बन रही है बच्चों, ये बन रही है 1 अपॉन अंडर रूट में x वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, तो ये बन रही है कौन सी फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हुआ करता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। अब ये जो फॉर्म बन रही है इसमें अभी भी प्रॉपर नहीं दिख रही मुझे, कांस्टेंट से तो हालांकि मुझे कोई लेना देना नहीं है, वहां कांस्टेंट की जगह कुछ भी आए, बट मुझे x जो है वो यहाँ पर सिर्फ x चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, x माइनस ए प्लस बी बाय 2 को क्या मान रहा हूँ t, x का डेरिवेटिव 1 और इस कांस्टेंट टर्म का 0, तो इधर क्या बचा dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपर आ गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये टर्म क्या बन गया बोलो, t का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने t मान लिया था, और पीछे हमारा कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर चल ही रहा है, यानी a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, और इधर dt। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है वहां पर। क्या होता है इसका आंसर बोलो, log x की जगह क्या t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या t का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस सी। और फिर फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो। t आपने किसको माना था, x माइनस ए प्लस बी बाय 2 को। ठीक है, ये माना था, और प्लस में क्या चल रहा है, अंडर रूट में t की जगह अगेन क्या x माइनस ए प्लस बी बाय 2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस में a माइनस बी बाय 2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी देखो t की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने माना था, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर भी t की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो आंसर आ रहा था, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये आंसर कब आया था, आप ऊपर की तरफ रिवर्स जाओ तो ये आंसर किसके इक्वल है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के। तो अगर आप चाहो तो अपना फाइनल आंसर लिखते वक्त ये कर सकते हो कि log x माइनस ए प्लस बी बाय 2, ये तो ऐसे ही ठीक है, इस अंडर रूट की जगह आप सॉल्व करने के बाद ये चीज़ क्या रही होगी, x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी प्लस सी। अगेन ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है, आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया तो नहीं है, बट जब आप इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को देखोगे तो वो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है, और कुछ भी नया नहीं है। पहले इनका मल्टीप्लाई करा लो प्रॉपर, ये बन जाएगा। फिर x का कॉफिशिएंट a प्लस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी को 2 से डिवाइड कराकर उसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट और ऐड कराओगे, ये टर्म आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसको हमने साइड में सॉल्व करके देखा था तो हमारा ये आंसर बन रहा था।
अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ये हुआ करता है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखो तो ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और नीचे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इसका हमें इंटीग्रेशन कराना है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म है। जो फॉर्म है वो ये कि आपको जो ऊपर वाला टर्म है, जो आपका न्यूमरेटर है ना, जो आपका न्यूमरेटर है उसे इक्वल रखना होगा किसके, ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी के। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको स्प्लिट किया जा सकता है दो पार्ट में। पहला पार्ट तो ये है कि ए डेरिवेटिव ऑफ क्या, डिनोमिनेटर, ठीक, और प्लस में क्या चल रहा होगा, बी। तो इससे क्या होगा, जो आपका अभी अगर हम देखें तो अगर मैं इस टर्म को अगर टी मानता हूं, मान लो इसको अगर मैं टी मानूं तो क्या ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, बोलो बोलो, हाँ या ना बोलो, यस आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, यस और नो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, इसको मैं क्या मान लूँ, t। तो अगर मैं ये कराऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, बोलो 4x प्लस 1 और क्या dx इक्वल्स टू में क्या dt, ऐसा आ जाएगा। अब ये मेरा 4x प्लस 1 dx जो है वो dt बन जाएगा। तो मेरा जो ये क्वेश्चन है इसमें इसको तो मैंने लिख दिया dt और अंडर रूट में इस टर्म को मैंने क्या माना है, t। मेरा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, यस और नो, ठीक। लेकिन मान लो सर ऐसा हो गया तो कि मैं नीचे वाले टर्म को t मान रहा हूं और ऊपर वाला टर्म हट ही नहीं रहा, तब क्या करोगे। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, तब उस केस में हम ये फॉर्म यूज करेंगे, क्या कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको इक्वल लिख लेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर जब आप मानोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा हो तब आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन क्योंकि एक जैसे ही करना चाहता हूं इसलिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, हाँ अगर मान लो एग्जाम में आता है इंटीग्रेशन करना है तो वहां जरूरी नहीं है ये करो। अगर आपको नीचे वाला टर्म को टी मान के ये ऊपर वाला हट रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ, हाँ चाहे कितने भी आए उससे क्या लेने देना है। जब हमारा टी बन रहा है तो हम क्यों ना बनाए, है ना। ये फॉर्म, ये मेथड तब के लिए जब ना बन रहा हो तब, ठीक है। अच्छा ए ऐसे ही ठीक है, इसका डेरिवेटिव कराओगे तो बताओ क्या बनेगा, 4x प्लस 1 और प्लस में क्या चल रहा होगा, बोलो b। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस a का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 4ax और इस a का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा तो क्या आएगा a और प्लस में क्या चल रहा है b। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, 4x प्लस 1 के, ठीक है। अब आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है और एक x वाला एक टर्म है, ये x का कोफिशिएंट भी है आपके पास। अब आप इसको ना क्या करोगे, कंपैरिजन कराओगे। कंपैरिजन जब कराओगे तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है, बोलो 4 है और इधर x का कोफिशिएंट कितना है 4। तो यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अच्छा फिर से यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है a प्लस बी और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 1। तो यहाँ से a प्लस बी 1 के इक्वल रहा होगा, ठीक। बट a की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 1, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू कितनी 0, ठीक है। a पता है b पता है, ये दोनों वैल्यू उठाकर कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर इस जगह पर पुट करनी है। मतलब हम 4x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, a 4x प्लस 1 प्लस b। तो अगर इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो देखना क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन था वो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ऐसे ही तो चल रहा था। अब ध्यान से देखना, 4x प्लस 1 को लिखा जा सकता है क्या, a 4x प्लस 1 प्लस b। a की वैल्यू बताओ कितनी है, तो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 और 4x प्लस 1
और प्लस बी की वैल्यू बताओ कितनी है 0, और इस सब के नीचे क्या चल रहा है बताओ, अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां पर डायरेक्टली t बन रहा था, यहां पर इस टर्म को अगर t माने तो यहां पर ये पूरा टर्म dx इक्वल टू dt बन रहा था। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये बिल्कुल वही बात आ जाएगी कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही बनेगा ये बिल्कुल। देखो 2x² प्लस x माइनस 3। अब ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसमें इसको t मानने पर क्या बन जाएगा, तो वो बनना ही है। लेकिन अगर ये ना होता, अगर ऐसा ना होता कि इसको t मानने पर ये ना बन रहा होता, तब उस केस में हमारे b की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होती और फिर उस केस में आप आंसर निकाल पाते। अब कैसे करोगे? तो अब अगेन करना वही है आपको। क्या करोगे फिर? 2x² प्लस x माइनस 3 को क्या मानोगे, t, ठीक, और यहां से क्या आएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू में कितना dt। ये जो सारा टर्म है ये बन गया बच्चों क्या, dt, और यहां पर अंडर रूट में क्या चल रहा है, t। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ये t की पावर -1/2 ही तो रहा होगा, और t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन देखोगे तो क्या आएगा, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। t आपने किसको माना है, इस कंप्लीट क्वांटिटी को, 2x² प्लस x माइनस 3, और इसकी पावर ये कितनी 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट, ठीक, और नीचे कितना बचेगा 1/2, 1/2, 2 ऊपर लिख देता हूँ, प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें बेसिकली इस तरह से करना है अगर एग्जाम में आता है तो, यहाँ से। लेकिन मैंने सिर्फ फॉर्म को समझाने के लिए आपको इस क्वेश्चन में ये दिखाया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आती है, कौन सी फॉर्म, ऊपर क्या लिखा हो लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस तरह से भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा जो आपका डायरेक्ट करने पर आएगा, क्योंकि फॉर्म तो वही बनेगी। मतलब सर t अगर पहले ही अगर हम पुट कर सकते हैं तो t पहले पुट कर दो, ये तो वो फॉर्मूला लगाने के बाद वही हाँ, वैल्यू आएगी जो वो जिसको हाँ, t मान सकते हैं। जिसको हम टी मानते हैं वो वहीं पे पहुंच जाओगे आप। तो अगर डायरेक्टली अगर टी पुट करके अगर बन रहा हो तो आप क्या करोगे, हमेशा डायरेक्ट ही पुट करो, क्यों फालतू के ये स्टेप करोगे, ठीक है। और नहीं बन रहा हो तो हमेशा ये स्टेप करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर जैसे 17 की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास बच्चों एक फॉर्म है, क्या है, x प्लस 2 है और अंडर रूट में क्या है x² माइनस 1 dx। ठीक है, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको कैसे करोगे, इसको करना आसान है। ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वेश्चन में वही फॉर्म आप बना सकते हो डायरेक्टली, a d ओवर dx वैसे रख के, या आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा डायरेक्ट करने पर भी आंसर बन जाएगा। कैसे, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x के नीचे अलग लिख सकते हैं इसको, आया ना बोलो, यस, प्लस 2 के नीचे अलग लिख सकते हैं, 2 अपॉन अंडर रूट में क्या x² माइनस 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप ये वाला मेथड यूज करोगे भी ना, ये मेथड मान लो यूज भी करते हो, तो आप पता है कहाँ पहुँच जाओगे, इस स्टेप पर, इस स्टेप पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपकी a की वैल्यू क्या आ रही होगी 1 और b की वैल्यू क्या आ रही होगी 2, आप इस स्टेप पर पहुँचोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली भी अगर आपको दिख रहा हो कि हाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करा सकते हो, तो आप डायरेक्ट लिखा करो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो x² माइनस 1 को अगर हम t मान लें, क्या मान लें t, तो यहाँ से जो 2x dx है वो क्या बन गया होगा बोलो, या मैं ये कहूँ कि x dx क्या बन गया होगा dt/2। तो यहाँ पर dx की x dx को हम लिख देंगे क्या dt/2,
और 1 अपॉन इस कंप्लीट क्वांटिटी को हमने क्या माना है t प्लस 2 बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 1 को क्या लिख लो 1 का स्क्वायर। ठीक है ओके। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना आता है 1 अपॉन 2, ये क्या है t की पावर माइनस का 1/2, t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन कराओ तो माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में क्या माइनस का 1/2 प्लस 1। या अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहते हो कि 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आंसर है 2 रूट टी। ठीक है, आप वो भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्या होता है 2 रूट टी हुआ करता है। ठीक है अच्छा, प्लस 2 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। क्या होता है इसका फॉर्मूला बोलो, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस सी। ठीक है, अब टी आपने किसको माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो आप टी की जगह लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका ये 1/2 चल रहा है पावर तो रूट में लिख देना और नीचे यहाँ पर क्या चल रहा होगा 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया होगा और प्लस में क्या चल रहा है 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये बन जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया जब मैंने डायरेक्ट किया है इस क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, बट मैंने इस मेथड से करके दिखाया और आप वहीं पर पहुंचे जहां आप स्टार्टिंग में कर सकते थे। इस क्वेश्चन में भी यही होगा कि अगर आप a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अगर आप लेकर चलोगे तो आपकी a और b की जो फॉर्म है रखने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद कहाँ पहुँचोगे आप इस स्टेप पर। देखो ध्यान से, ध्यान दो कि अगर मान लो किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिखा होता कि x प्लस 2 इक्वल रहा होगा किसके a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और प्लस b, तो देखना ध्यान से क्या आ रहा होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2x और प्लस b और इधर क्या चल रहा है x प्लस 2। अब कंपेयर कराओगे तो ये 2a किसके इक्वल रहा होगा बोलो 1 के, किसके इक्वल रहा होगा आया ना बोलो 1 के इक्वल रहा होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, अच्छा b किसके इक्वल रहा होगा बोलो 2 के, b किसके इक्वल रहा होगा 2 के, तो जो a है हमारा वो 1/2 आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है ठीक, और जो b है हमारा वो क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा, वो ये लिखा हुआ है ठीक, और डिनोमिनेटर आपका सेपरेट हो गया होगा, डिनोमिनेटर सेपरेट होगा तो इसी स्टेप पर पहुंच गए आप फिर से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो वो वाले स्टेप को अगर आप स्किप करना चाहो और अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि मैं अगर इसको सेपरेट कर लूँ और सेपरेट करके इसको मैं टी मान लूँ तो ये हट जाएगा और इसमें मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, तो आप वो स्टेप्स स्किप करके डायरेक्टली भी ये कर सकते हो। वो नेसेसरी स्टेप नहीं है वो वाले कि आपको करके ही दिखाने हैं तभी आपको ये लिख सकते हो, नहीं, हमें पता है कि हमें ऐसा डायरेक्टली करके हमारा आंसर आएगा तो हम वैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 5x माइनस 2, क्या लिखोगे इसको बोलो, a d/dx ऑफ किसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में क्या b, 5x माइनस 2 तो ऐसे ही ठीक है, a ऐसे ही ठीक है, इसको क्या लिखोगे बोलो 6x प्लस 2 प्लस b। अब a का मल्टीप्लाई कराओ, बताओ कितना आएगा 6ax प्लस 2a प्लस b और इधर क्या चल रहा है 5x माइनस 2। अब ध्यान से देखो x का कॉफिशेंट यहाँ पर कितना है 6 से और यहाँ पर कितना है 5, तो a की वैल्यू क्या मिल गई ठीक, और b की वैल्यू बताओ कितनी होगी
बी की नहीं, पहले तो इसको देखो 2a प्लस बी यहाँ पर किसके इक्वल रहा होगा बोलो, माइनस के 2 के। ठीक है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 5/6, 2 से इसको कैंसिल कर लो 3 टाइम, 5/3 बचा, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, माइनस का 2 है और माइनस का 5/3, ये 5/3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर कितना बनेगा, 3 2 जा 6 माइनस 5 माइनस का 11/3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बनेगी, b की। अब आपको ये वो नंबर पता चल गए, a की वैल्यू 5/6 और b की वैल्यू -11/3, जिनको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास वो फॉर्म बन जाएंगी जिनका मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, मैं तो पुट करता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है बोलो, क्वेश्चन एक बार, 5x - 2 और अपॉन में क्या चल रहा है, बिना रूट के है ना ये, 3x² + 2x + 1 dx, ऐसा था। अब देखो ध्यान से सुनो, 5x - 2 को लिखा जा सकता है ये, और यहाँ पर a की जगह क्या है 5/6 और साथ में क्या चल रहा है 6x + 2 और प्लस में क्या b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11/3 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 3x² + 2x + 1, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को हमने ये टर्म लिख दिया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले टर्म को अगर आप t मानोगे ना तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, आया ना, यस और नो। इसको अगर आप t मानते हो तो ये आंसर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। अब तो आपको डायरेक्टली वो नंबर पता चल गए, वो फॉर्म पता चल गई जिससे इसको t माने तो ये हट जाए। तो इसके लिए अब आप करोगे क्या, तो आंसर है 5/6, तो ऐसे ही ठीक है, 6x + 2 के नीचे लिख लेंगे किसको 3x² + 2x + 1 को, इसके नीचे अलग लिखेंगे, और माइनस का 11/3 के नीचे अलग 1/3x² + 2x + 1। ठीक है, इस टर्म को मैं इसके नीचे अलग लिख लूंगा और इसके नीचे अलग। अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसको t मानेंगे तो ये हट जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन यही किया जा सकता है। और इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं, इसमें क्या करेंगे होल स्क्वायर की टर्म बना लेंगे और फिर यहाँ पर भी डायरेक्टली फॉर्म बन जाएगी। तो ठीक है, दो तरह से करना है, एक तो ये कि इस वाले पार्ट के लिए इसको हमें मानना है t, 3x² + 2x + 1 को क्या मानना है t, तो बताओ क्या बनेगा 6x + 2 dx = कितना, इसका डेरिवेटिव कराओगे तो यही आएगा। अब आप देखो तो 6x + 2 और dx ये सब कुछ क्या बन गया dt, तो 5/6 ऐसे ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे ठीक है, ये सब कुछ बन चुका है dt और 1/ इस पूरे टर्म को हमने क्या माना है बोलो t। तब अब हो जाएगा आसानी से इंटीग्रेशन। अब बचा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए क्या करोगे, तो आंसर है इसमें हमें कंप्लीट करना पड़ेगा इसके होल स्क्वायर की टर्म में। तो होल स्क्वायर की टर्म में कंप्लीट करो, कैसे करोगे, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे और क्या कराओगे बोलो 3 से डिवाइड कराओगे, यही तो करोगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तभी x² का कोफिशिएंट 1 बनेगा। अब देखो ये वाला जो 3 है जब सेपरेट करोगे तो बचा क्या होगा x² + 2/3x + 1, हाँ या ना, यस और नो। जब देखो x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा दिया, ये वाला 3 जब सेपरेट करके लिखोगे तो इस 3 से इसका 3 कट गया होगा, है ना, 1 बचा, और ये 2/3 आ जाएगा और इधर साथ में क्या चल रहा होगा 1/3, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो जब x² का कोफिशिएंट 1 बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कराओ किससे 2 से, तो 3 ऐसे ही ठीक है, x² + 2/3 को अगर हम 2 से डिवाइड कराएं तो क्या बचेगा आंसर बोलो, तो इसका मतलब हमें 1/3 के होल स्क्वायर को क्या करना है ऐड कराना है और 1/3 के होल स्क्वायर को ही सबट्रैक्ट कराना है, प्लस 1/3 चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा आगे सॉल्व करो, 3 ऐसे ठीक है,
ये इतना जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/3 का क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इधर इसको सॉल्व करके बताओ कितना बनेगा। ये बन रहा होगा 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम 9 आया होगा, 3 माइनस 1 कितना 2/9। ठीक है, 2/9, 2/9 को क्या लिखोगे बताओ, 2/9 कैसा आया होगा, प्लस का, ये ध्यान रखना। तो 2/9 को ऐसे लिख सकते हैं √2/3 का क्या होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टर्म को होल स्क्वायर की टर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर ये क्वांटिटी बनेगी। ठीक, तो इधर वाला जो इंटीग्रेशन चल रहा था वो तो बच्चों आपका डायरेक्टली आ गया। कैसे, इस टर्म को t माना तो आपका 1/t का इंटीग्रेशन आ गया। अब जब इधर वाले पार्ट की बात आएगी तो 11/3 तो चल ही रहा है, और इस टर्म को जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है बताओ। तो आंसर है 3 बनता है, और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बनता है, और साथ में क्या √2/3 का होल स्क्वायर dx, ऐसा बनता है ये। अब हमारी फॉर्म बन चुकी है x² प्लस a² की। ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई कराकर कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो यहां पर 5/6 तो ऐसी ठीक है, 1/t कितना आ जाएगा, log ऑफ t। ठीक है, माइनस ये 3 और ये 3 मिलकर कितना हो गया होगा बोलो 9, और 1/x² प्लस a²। और देखो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, 1/a क्या हुआ करता है बोलो, 1/a, a की जगह क्या है √2/3। ये 3 यहाँ चाहो तो मैं ऊपर ले जाकर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, 1/a हो गया, और साथ में क्या होता है tan इनवर्स x। x क्या है हमारे पास, x क्या है बोलो, x प्लस 1/3, और अपॉन में क्या a क्या है √2/3 प्लस c। एक बार ये स्टेप ध्यान सुनो, 5/6 ऐसी ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन कितना log t, 11/3 लिखा हुआ था, और जब हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था तो एक 3 और आ गया था, वो 3 और ये 3 मिलकर कितना हो गया था 9। अब 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a, tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, कौन सा वाला, ये x प्लस 1/3 को t मानने वाला, क्योंकि पहले से ही काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए मेरे पास टाइम कम होगा एग्जाम में, मैं फटाफट से डायरेक्टली लिख दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा 5/6 ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, t आपने किसको माना है 3x² प्लस 2x प्लस 1 को, और माइनस में 3 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 11 बचा होगा, और √2 और 3 बचा होगा, मतलब 3√2, और साथ में क्या tan इनवर्स। अब इस टर्म को भी अगर आप चाहो यहाँ एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा बोलो 3x प्लस 1, और जो एलसीएम वाला 3 होगा वो इस 3 से कैंसिल हो गया होगा, तो अपॉन में क्या बचा होगा √2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कराओगे। अब एक बार फिर से सुनो बात को ध्यान से, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, कौन सी वाली फॉर्म आती है जिसमें ऊपर हो लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उन क्वेश्चंस में अगर नीचे वाला टर्म डायरेक्टली t मानकर ऊपर वाला नहीं हट रहा है, तो उस केस में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो इक्वल होगा a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। वहाँ से सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आएंगी, वो a और b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद आप इस स्टेप पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप इस तरह के करोगे, उन सभी क्वेश्चन में जब आप a और b की वैल्यू पुट कर देते हो तो नेक्स्ट स्टेप याद रखो क्या हुआ करता है, सेपरेट करना, b के नीचे अलग लिखना और a के नीचे अलग लिखना। हर हाल में 101% पहला वाला जो पार्ट होगा वहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इस मेथड का मकसद ही यही है कि पहले वाले पार्ट में क्या लगवा देना, सब्स्टिट्यूशन, इसको t मानोगे तो ये हटेगा। दूसरे वाले पार्ट में हर हाल में आपकी कोई ना कोई फॉर्म बनेगी फॉर्मूले की।
ठीक है, इसको मैंने टी मान के सॉल्व कर दिया, इसके लिए मैंने फॉर्म बनाई, फॉर्म बनाकर होल स्क्वायर बन गए। होल स्क्वायर बनने के बाद यहाँ तो डायरेक्ट होगा, इसका आंसर तो log t ही आता होगा। जब ये वाली पार्ट जब सेपरेट करते हो ना, तो इधर वाला टर्म क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आता होगा, या तो log t आता होगा या 2√t आता होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट वाला क्वेश्चन आया तो आंसर क्या आएगा, 2√t, क्योंकि 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। और अगर बिना रूट वाला हुआ तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन का आंसर कितना आता होगा, log t। और बचा ये वाला, उसमें आप देख लो कि कौन सी फॉर्म बन रही है, रूट वाली है, बिना रूट वाली है, x² + a² है या क्या, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इस तरह से होगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।